अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जांपल है मोशन की इन टू डायमेंशन। तो मैं लिखता हूं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन, ये एग्जांपल है मोशन की इन टू डायमेंशंस, इन टू डायमेंशंस, टू डायमेंशंस। ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया है प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको समझाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास ग्राफ है, ये इसको बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, टू डायमेंशन, इसमें जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू डायमेंशन में मूव करता है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करता है और वाई एक्सिस भी मूव करता है। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को जैसे हम फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस भी मूव करे और वाई एक्सिस भी मूव करे, तो इसका मतलब है कि ये एग्जांपल है मोशन की इन टू डायमेंशन में, एग्जांपल है मोशन की टू डायमेंशन में। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जिस ऑब्जेक्ट को जब फेंका तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो डिवाइड हो जाएगी दो कंपोनेंट्स में। उसका जो एक कंपोनेंट बनेगा, वो कंपोनेंट जो बनेगा वो v नॉट x कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा उसका जो कंपोनेंट बनेगा वो v नॉट y कहलाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एग्जांपल है मोशन की इन टू डायमेंशंस में। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें मूव करता है, अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करता है और वाई एक्सिस भी मूव करता है। अगर आपको टू डायमेंशन की इस बात की क्लियर नहीं हुआ तो इस ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें मूव करता है, आगे भी मूव करता है और ऊपर नीचे भी मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे भी ऑब्जेक्ट जाता है और ऊपर नीचे भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं हवा में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, जिस वक्त मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड होगी दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इसका अलोंग एक्स एक्सिस होगा जिसको हम कहते हैं v नॉट x, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो अलोंग y एक्सिस होगा जिसको हम कहते हैं v नॉट y। कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, और यहां पर जो अलोंग x एक्सिस जो वेलोसिटी है वो है v नॉट x, लेकिन y एक्सिस पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की उस वेलोसिटी को हम कहेंगे vy। ठीक है स्टूडेंट, फिर कुछ देर बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंच गया, यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा, यहां x एक्सिस जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v नॉट x है, लेकिन y एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है vy इक्वल टू 0 है। यहां 0 क्यों है ये आपको बाद में बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट, फिर ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच आया यहां पर, इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस, एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो है v नॉट x, लेकिन अलोंग y एक्सिस जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो है vy। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फेंका था, जिस वक्त हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था उस वक्त ऑब्जेक्ट क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड होगी दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट बना v नॉट x, दूसरा कंपोनेंट बना v नॉट y। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर पहुंचा तो v नॉट x वेलोसिटी थी, vy हो गई। इधर पहुंचा ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी v नॉट x थी लेकिन vy क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर vy और v नॉट x। आपने यहां से देखा होगा कि जैसा ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की यहां पर क्या है, v नॉट x है, ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा, यहां पर भी v नॉट x है, ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तो v नॉट x है, x एक्सिस पर जो उसकी वेलोसिटी है वो v नॉट x है, यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा, x एक्सिस पर जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, v नॉट x है। मतलब ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह दो, मतलब या ऑब्जेक्ट की x एक्सिस पर जो वेलोसिटी वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब x एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। x एक्सिस पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ना अगर
किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ना मैग्नीट्यूड में चेंज आए और ना डायरेक्शन में चेंज आए, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप कहोगे कि हमने जैसे ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका तो एयर भी तो उस पर अपोजिंग फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम एयर फ्रिक्शन को क्या करेंगे, यहाँ एयर फ्रिक्शन को हम निग्लेक्ट कर देंगे। एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्ट करके बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एयर फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट कर दिया, एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी थी उसकी, एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, v नॉट x वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो उसके क्या हो गई, एक्सीलरेशन जो होगा जीरो होगा। लेकिन v ये जो y एक्सिस है इस पर ऐसा नहीं है, y एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है और ये चेंज ग्रेविटी की वजह से आता है। y एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, और ये चेंज किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से। देखो इधर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y एक्सिस पर v नॉट y है, इधर पहुंचा तो vy हो गई, इधर पहुंचा तो vy इक्वल टू जीरो हो गए, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तो फिर क्या हो गए, vy हो गए। मतलब y एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जब y एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें वेलोसिटी में किसकी वजह से चेंज आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी में चेंज लाने वाली जो चीज है वो क्या है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट में की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन किस तरह बनेगी, तो इसकी मैं इधर डिफिनेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि सच ए मोशन इन विच जिसमें एन ऑब्जेक्ट is thrown at a certain angle. Such a motion in which an object is thrown at a certain angle, certain angle मतलब कितना होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए आपके पास वो होना चाहिए 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये इनके यहां पर जो आपके पास एंगल बने इसको हम कह देते हैं थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये थीटा कह देते हैं। यहां पर जो आपके पास थीटा हो या यहां पर एंगल हो वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकें, जब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को फेंकें उसको एक ऐसे एंगल से आपने फेंकना है कि थीटा जो हो वो क्या हो, 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इन सच ए वे that it moves with the in such a way it moves with the constant horizontal velocity and और इसी वक्त and at the same time it moves freely under the action of
It moves so freely under the action of gravity. यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंके, such a motion in which an object is thrown at a certain angle, ऐसी मोशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एक खास एंगल पर फेंकते हैं और वो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इन सच ए वे दैट इट मूव विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसी वक्त एंड एट द सेम टाइम, और इसी वक्त इट मूव्स फ्रीली, ये फ्रीली मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये फ्रीली भी मूव करे। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। इसकी पहली एग्जांपल ये है कि एक फुटबॉल kicked by a player, a football kicked by a player, ठीक है स्टूडेंट, ये पहली एग्जांपल है इसकी। दूसरी इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी कि a missile shoot from a gun, अगर कोई भी मिसाइल को आप शूट करते हो गन से, फ्रॉम ए गन, और इसकी तीसरी एग्जांपल ये होगी एन ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। ये सारे किसकी एग्जांपल है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। अगर किसी फुटबॉल को कोई प्लेयर क्या करता है, किक लगाता है, या इसकी जगह आप क्रिकेट शॉट भी कर सकते हैं, या एक मिसाइल शूट होता है किसी गन से, या एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दो, एक खास हाइट से छोड़ते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो एग्जांपल हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब हम इसकी मजीद आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, ठीक है स्टूडेंट, इधर मैं लिखता हूं कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल path followed by the projectile is called path followed by the projectile is called trajectory, which is a parabolic in shape। अच्छा, जो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, उस पाथ को हम बोलते हैं क्या, ट्रेजेक्टरी पाथ बोलते हैं, और उसका जो शेप बनता है स्टूडेंट, उस शेप को कहते हैं पैराबोलिक शेप। यानी कि ये जो पाथ है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, इस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ये फॉलो की, ये वाली जो पाथ फॉलो की, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ। इस पाथ को क्या नाम देंगे, ट्रेजेक्टरी पाथ। ट्री, ये जो पाथ है इसको नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ। और ये जो शेप बना है आपके पास, ये जो है कार्व टाइप शेप बना है आपके पास, इस शेप को हम क्या कहते हैं कि ये शेप जो है पैराबोलिक शेप है। ठीक है स्टूडेंट, इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ, और इसका जो शेप बना है इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लिखते हैं
कि इसकी जो इनिशियल इनकी वेलोसिटी के नाम लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट की शुरू में वेलोसिटी थी, ये है इनिशियल वेलोसिटी जिस वक्त हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद ये हो जाएगी v नॉट x, ये v नॉट x, ये वेलोसिटी जो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई थी, इसको हम बोलते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और दूसरी आपके पास है v नॉट y, ये वाली है v नॉट y, इसको हम नाम देते हैं इनिशियल वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। और आपके पास हो जाएगा ये v नॉट x जो होता है, आपने वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये इक्वल होता है v नॉट cos थीटा। अगर यहां पर हो v नॉट y, ये इक्वल होता है v नॉट sin थीटा। ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि v नॉट y किस तरह v नॉट sin थीटा के इक्वल होता है, और v नॉट x किस तरह v नॉट cos थीटा के इक्वल होता है। और v जो हो जाएगी आपके पास क्या, फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, v नॉट cos थीटा, v नॉट sin थीटा, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है ना, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे गया है, तो इसके हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल मोशन में से हमारे पास पहली चीज आ जाती है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसका देखेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे डिस्टेंस के, s इक्वल टू v क्रॉस t, यानी कि स्पीड जो होती है आपके पास इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ये s किस चीज को शो करता है, डिस्टेंस को। अगर s को मैं आपकी जगह पर रहने दूं और ये हो जाएगा v क्रॉस t हो जाएगा। क्या डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। अब हम स्टूडेंट देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव जब कर रहा है तो उसके हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास पहली चीज आती है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू s बाई टी, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड की क्या डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने तो s मालूम करना है, s इक्वल टू हो जाएगा v क्रॉस t, s इज इक्वल टू हो जाएगा v क्रॉस t, s इज इक्वल टू हो जाएगा v क्रॉस t, यानी कि s अपनी जगह पर आएगा, t इस साइड पर ले आ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा v क्रॉस t हो जाएगा, ये एक फार्मूला है डिस्टेंस का। और दूसरा आपके पास एक फार्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, at के स्क्वायर। तो लिहाजा हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू v क्रॉस t, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v क्रॉस t हो जाएगा। s मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं
तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो हम एस की जगह क्या कर लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। और v ये वेलोसिटी है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो वेलोसिटी है क्या है इसकी, v नॉट x है। इसकी वेलोसिटी क्या है, x एक्सिस पर। हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी जो होती है x एक्सिस पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट x हो जाएगी और ये क्रॉस t हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब हम देखते हैं इसमें से दूसरी चीज, वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में से हमारे पास इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, bx इज इक्वल टू v नॉट x। यानी कि हम इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी के। हमने इधर v को नाम दिया कि ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी जो है x एक्सिस पर है, ऑब्जेक्ट की अलोंग x एक्सिस है, तो इसीलिए हमने v के साथ x लगा दिया। हमने कहा कि x एक्सिस पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी के। जो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पर है उसके इक्वल होती है, यानी कि x एक्सिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी इक्वल है इसके इनिशियल वेलोसिटी पर, ठीक है स्टूडेंट। इसके हम तीसरी चीज ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन देखते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी x एक्सिस पर कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो होगा ax, यानी कि एक्सीलरेशन हम देख रहे हैं अलोंग x एक्सिस देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट के वर्टिकल मोशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट दोनों मोशन कर रहा है, x एक्सिस भी जा रहा है और y एक्सिस भी जा रहा है। हमने ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल मोशन देख ली, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखी, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन देखा। अब हम देखते हैं वर्टिकल मोशन देखते हैं ऑब्जेक्ट की। वर्टिकल मोशन में से हमारे पास पहले आ जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला सेकेंड इक्वेशन आप मोशन यूज करोगे इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। s हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस होता है, तो हम s की जगह क्या कर देंगे, y लिख देंगे, ये इक्वल हो जाएगा, ये वी आई है, ये वी आई। हम इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं अलोंग y एक्सिस देख रहे हैं, तो वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम दिया वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ है, ये है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट वाई, वी नॉट वाई कहते हैं। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है तो उसका नाम क्या, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को हम कहते हैं v नॉट y। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, v नॉट y और ये t आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा नेगेटिव नफी 1/2 और ये हो जाएगा gt का स्क्वायर आ जाएगा। आप कहोगे कि इधर नेगेटिव आ गया और इधर g आ गया, ये क्यों आया, ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन आया वो इक्वल है नेगेटिव g के, यानी कि ऑब्जेक्ट में इधर जो ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ग्रेविटी की ही वजह से प्रोड्यूस हुआ और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है नीचे की तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ मूव करता है फिजिक्स में, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ। और नेगेटिव साइन क्यों लगाया इधर, इधर जो नेगेटिव साइन लगाया, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसलिए हमने ये साइन क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और ये जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल है किसके, g के इक्वल है, ये हमेशा g के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, a की जगह g लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसकी दूसरी चीज देखते हैं,
वर्टिकल वेलोसिटी देखते हैं इसकी। वर्टिकल वेलोसिटी, अच्छा इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब वी एफ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, उसको हम क्या कह देते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, वो हो जाएगी वी एफ है, ये हो जाएगी वी वाई हो जाएगी। हमने फाइनल वेलोसिटी क्या कहा था, v कहा कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी क्या है, y एक्सेस है, ये वेलोसिटी y एक्सेस है, तो हमने क्या कह दिया इसको, vy कह दिया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, vy है, इक्वल हो जाएगा ये vi, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, v नॉट y आ जाएगा, और इसकी जगह नफी g t हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि a जो होता है हमेशा इक्वल होता है नेगेटिव g के, तो इधर नेगेटिव g आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई वर्टिकल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं इसमें से थर्ड चीज, वो है वर्टिकल एक्सीलरेशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वर्टिकल एक्सीलरेशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव जी के हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो वर्टिकल एक्सीलरेशन जो होगा वो हमेशा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मजीद देखते हैं आगे, थोड़ा बंद कर। अब हम स्टूडेंट इससे आगे बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो वर्टिकल एक्सीलरेशन हो गया। अब हम आते हैं यहां पे, अच्छा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हमने फेंका, जैसे ऑब्जेक्ट फेंका, ऑब्जेक्ट जहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंचा, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाती है ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एच मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट, ये कहलाती है मैक्सिमम हाइट, और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, इसको कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट, ये है, और इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि ये सारा जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है स्टूडेंट, रेंज, ये इक्वल आर, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट जहां पर पहुंचा, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट की क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट तक कहते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, कि ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पर पहुंचा, यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट पर पहुंचा, तो ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, ये टाइम हम मालूम करेंगे। ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, ये है टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हम फाइंड करेंगे। दूसरा ये है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, और ये हमने रेंज भी क्या करनी है, फाइंड करना है। ये चार चीजें अब हमने रहती हैं, ये फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले जो हम फाइंड करेंगे वो ये फाइंड करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है और इसको कितना टाइम लगता है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, ये टाइम हम फाइंड करेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट तक पहुंचता है, इस पॉइंट तक पहुंचता है, तो ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये दूसरे नंबर पर हम फाइंड करेंगे इसको। और तीसरे नंबर पर हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ये फाइंड करेंगे। और चौथे नंबर पर हम क्या फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम फाइंड करते हैं। तो पहला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसके लिए टाइम हम कैसे मालूम करेंगे, टाइम
टू रीच मैक्सिमम MAX लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, टाइम आपने कहां से मालूम करना है, आपने यहां से टाइम को आपने क्या करना है, यहां से निकालना है। Vy इज इक्वल टू है V नॉट वाई नफी GT, यानी कि इधर आपके पास हो जाएगा Vy इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट वाई नफी GT। अब देखो स्टूडेंट, ये Vy है और ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये पॉइंट बाद में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो Vy क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट जब हाइट पर पहुंचता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की तरफ और जब ऑब्जेक्ट हाइट पर पहुंचता है, हाइट पर ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसीलिए Vy जो है वो हाइट पर क्या है, 0 है। इधर भी हमारे पास ये Vy किस चीज को शो करता है, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हाइट पर क्या होती है, 0 होती है। हम इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचा, इस हाइट पर पहुंचा, ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो तो होगा 0, तो हम इधर Vy की जगह क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा ये V नॉट वाई हो जाएगा नफी GT हो जाएगा। अब GT को हम क्या करते हैं, इस साइड पर ले आते हैं तो ये प्लस GT हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट वाई हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने T फाइंड करना है। T इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट वाई हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई G हो जाएगा और ये T इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो V नॉट वाई, ये V नॉट ऊपर क्या है, Y आया है। मैंने आपको बताया है कि V नॉट वाई इक्वल होता है V नॉट साइन थीटा के। V नॉट वाई इक्वल है V नॉट साइन थीटा के, तो हम T इज इक्वल टू लिख लेंगे V नॉट वाई की जगह आ जाएगा V नॉट साइन थीटा आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाई G आ जाएगा। अब ये अगर आपको थीटा मालूम हो, एंगल मालूम हो, वेलोसिटी मालूम हो इनिशियल, तो ये ग्रेविटी आप पुट करके आप ये मालूम कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट यहां से लेकर जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं इसका, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। या अब ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, ठीक है स्टूडेंट, ये भी कह सकते हैं। और टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हम क्या करते हैं, अब फाइंड करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसको मैं लिख सकता हूं कि T इज इक्वल टू T प्लस T, यहां से लेकर यहां तक, तो ये वाला T आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हाफ T, फिर यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये दूसरा T आ गया। T इज इक्वल टू T प्लस T, तो कितना हो जाएगा, ये T इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इस T की हमने यहां से वैल्यू निकाली हुई है, ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे इन दोनों में और इनको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहां जगह नहीं है तो मजीद हम इसको यहां करते हैं। अगर स्टूडेंट आप नोट किया है, जो कुछ करते हैं कर लीजिए, मैं इसको साफ करने। अब हम स्टूडेंट ये फाइंड कर रहे हैं ना, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, T इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस T, ये T उधर जगह नहीं है तो मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा T इज इक्वल टू T प्लस T, इक्वल हो जाएगा T, ये T की वैल्यू नहीं है, ये T इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा बाई G, यहां हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V नॉट साइन थीटा बटा ओवर G प्लस हो जाएगा ये V नॉट साइन थीटा बटा ओवर G, ठीक है स्टूडेंट। ये होगा, इन दोनों को आपस में आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 2V नॉट, यार कुंडा बनना भी कितना
ये हो जाएगा 2v0 साइन थीटा बटा हुआ जी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है। इससे आप क्या मालूम कर सकते हैं, इससे आप टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर सकते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल जब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचता है तो उसको कितना टाइम लगता है, वो टाइम भैया आप मालूम कर सकते हो। इस टाइम को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि यहां से आप क्या कर सकते हो, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर सकते हो। किसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से भाई। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड पॉइंट ये हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर मैं लिख लेता हूं मैक्सिमम हाइट। ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज द vertical displacement of the projectile। ठीक है स्टूडेंट, ये मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये इस हाइट की बात कर रहा हूं, ये क्या है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का। ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का। हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये निकाला था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी नफी 1/2 gt का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। मैक्सिमम हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लिखा हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी नफी 1/2 और ये जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। y जो है वो इधर इक्वल है किसके, मैक्सिमम, h मैक्सिमम। y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। मैंने इधर डेफिनेशन भी लिखा है कि इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसीलिए हमने क्या किया, y को कह दिया कि h मैक्सिमम के इक्वल है, और ये v नॉट y जो है, v नॉट y ये इक्वल है v नॉट y v नॉट साइन थीटा के, v नॉट साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और ये हो जाएगा t, दो वैल्यू निकली थी, ये देखो t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी, ये एक वैल्यू निकली थी, और दूसरी t की वैल्यू ये निकली है, t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी। ये t छोटा है तो क्या मैं ये वैल्यू पुट कर लूं, इसलिए ये t है। नहीं भाई, ये छोटे बड़े की बात नहीं है। इधर अगर बड़ा t होता तो क्या मैं ये कहता हूं कि नहीं ये t बड़ा है, ग्रेटर t है, तो इसको वैल्यू कौन सी पुट करें हम लोग। स्टूडेंट देखें, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, और ये हाइट यहां से लेकर इस पॉइंट तक है, और टाइम यहां से लेकर यहां तक टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये इस टाइम की जो हमने वैल्यू निकाली है, ये टाइम की वैल्यू ये है। इस टाइम, ये वाला टाइम हम इसमें पुट करेंगे, ना कि हम ये वाला टाइम पुट करेंगे। ये तो टाइम टोटल टाइम है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट जाता है, ये तो वो टाइम है, ये हम टाइम नहीं पुट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट इधर हाइट पर गया है, हमने तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। जब ऑब्जेक्ट इस मैक्सिमम हाइट पे ठहरा, इस मैक्सिमम हाइट पे आया, तो ये वाला टाइम, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसको कितना टाइम लगा, ये टाइम हम पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आपके पास हो जाएगा t इज इक्वल टू ये पुट करोगे v नॉट साइन थीटा बटा हुआ g आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये h मैक्सिमम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट y। v नॉट मैंने y की जगह क्या पुट कर लिया, ये h मैक्सिमम हो गया। आप v नॉट y की जगह पुट करूंगा v नॉट साइन थीटा, ये हो जाएगा v नॉट साइन
साइन थीटा, और क्या हो जाएगा टी की जगह ये पुट कर लेंगे, टी की जगह क्या पुट कर लेंगे, वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी पुट कर लेंगे, बटा हुआ जी पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आ जाएगा आपके पास -1/2 हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, इसकी जगह हम पुट करने वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ये टी स्क्वायर है ना, इस टी स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी का होल स्क्वायर, ये पुट कर दिया, ये जी आ गया, ना फिर 1/2 वही आ गया, इधर टी था तो वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी आ गया, टी की जगह वी नॉट वाई था तो इधर मैंने क्या पुट कर दिया, वी नॉट साइन थीटा पुट कर दिया, ये वाई था तो इसकी जगह क्या आ गया, एक्स मैक्सिमम आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, ये एच मैक्सिमम, इनके मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वी नॉट साइन, इनके वी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा माइनस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसको मजीद करना चाहो मजीद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको तो ये हो जाएगा वी नॉट, अच्छा इस पर आता है जी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये जी स्क्वायर मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये जी स्क्वायर है, ये वाला भी जी है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ये वाला एक जी है, और ये स्क्वायर है ना, इस सारे पर है, वी नॉट पर भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर पर है, इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जी है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जी मैंने इधर लिखा है, इस जी को इससे कैंसिल करोगे, इस जी को इस एक जी से कैंसिल करोगे तो इधर एक जी नहीं बच जाएगा, इधर एक जी बच जाएगा ना जब इसके साथ कैंसिल करोगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जी है, इस पर स्क्वायर है, इस जी को इससे कैंसिल करोगे तो इधर एक जी बच जाएगा ना, दो जी है, जी पर स्क्वायर है तो एक जी बच जाएगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था पहले कि ये जी है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, जी है, तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं रेंज फाइंड करते हैं। क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जितना भी ये फासला है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या होती है, इसको इट इज द हॉरिजॉन्टल, it is the horizontal displacement of the projectile, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है प्रोजेक्टाइल का। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का। तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला था, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स क्रॉस टी, यानी कि आ जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स क्रॉस आ जाएगा, ये x है, और क्रॉस टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट एक्स, इधर अभी तो मैंने इरेज कर दिया, मैंने आपको बताया है कि वी नॉट एक्स जो है ये इक्वल होता है वी नॉट कॉस थीटा, और ये क्रॉस टी हो जाएगा, ये x हो जाएगा इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हम कौन सा t पुट करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ हम t कौन सा पुट करें, t की क्या वैल्यू पुट करें, t इज इक्वल टू, एक तो t है, t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी, इसके इक्वल है, और दूसरा t मेरे पास इक्वल है t इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा बटा हुआ जी। हम कौन सा t पुट करेंगे इधर, इस पर यहाँ पर जो हम t की वैल्यू पुट करेंगे,
वो देखें रेंज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने कहा, क्या कहा, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो वैल्यू है ये है, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है 2v0 sin थीटा बटा g। ये जो टाइम लगा यानी कि यहाँ से लेकर अब बिल्कुल यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, उस टाइम के हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ना कि ये पुट करेंगे। ये तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा जाने में, ये टोटल टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और रेंज क्या होती है, रेंज भी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक है, यानी कि ये सारा फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, रेंज भी यही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू पुट करेंगे। टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू क्या है, 2v0 sin थीटा बटा g आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा x को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं, r से। क्या x इज इक्वल टू क्या है, इधर मैं लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या है, r है। r मतलब रेंज है, तो इधर आ जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा v0 2 sin थीटा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। v0 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास, मन कर थोड़ा मोबाइल, आपके पास आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू v0 2 sin थीटा cos थीटा बटा g। तो इधर आ जाएगा v0 sin 2 थीटा बटा g आ जाएगा। यानी कि ये जो है ना 2 sin थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा। इसको हम बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये मैथ में, ठीक है स्टूडेंट, डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी इक्वल होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा 2 sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, sin 2 थीटा v0, ये आ जाएगा। अब रेंज के हवाले से कुछ और बातें करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कि रेंज के हवाले से ये बात है कि रेंज जो होगी वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पर। रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री एंगल, यानी कि रेंज होगी आपके पास 45 डिग्री एंगल पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दूसरा आपने ये कह देना है कि रेंज जो होती है वो सेम भी हो सकती है, रेंज इज सेम एट 2 डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स, यानी कि रेंज जो होगी वो सेम होगी 2 डिफरेंट एंगल्स पर, ठीक है स्टूडेंट। मतलब यानी कि रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पर, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो और उसको फेंकते हो 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हो, मतलब यहाँ पर एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जब मैं ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से आप फेंकोगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। या ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो क्या 30 डिग्री के एंगल पर फेंकते हो, या आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये दोनों डिफरेंट एंगल हैं। ये कौन सा एंगल है, ये 30 डिग्री के एंगल है, ये एंगल जो है ये आपके पास 60 डिग्री के एंगल है। इन दोनों डिफरेंट एंगल पर रेंज जो है क्या है, ये सेम हो सकती है। यानी कि रेंज मैक्सिमम होगी आपके पास 45 डिग्री के एंगल पर, रेंज जो होगी वो सेम होगी 2 डिफरेंट एंगल्स पर। 2 डिफरेंट एंगल पर क्या होती है, रेंज सेम भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर हम लिखते हैं हो सकती है, क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर आगे मैं लिखता हूँ रेंज इज सेम एट 2 डिफरेंट एंगल विच आर इक्वल, which is equal amount greater and less than
45 डिग्री एंगल, ठीक है। कि रेंज जो होगी वो सेम होगी दो डिफरेंट एंगल पर विच इज इक्वल अमाउंट ग्रेटर एंड लेस देन 45 डिग्री एंगल हो, यानी कि रेंज जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी दो डिफरेंट एंगल पर। मतलब 30 डिग्री पर भी यही रेंज बनती है। मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ 60 डिग्री के एंगल से फेंकता हूँ और उसकी जो भी रेंज बनती है वो क्या बनती है, सेम ही बनती है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि अगर मैं क्या कर दूं, 45 डिग्री है, 45 डिग्री से अगर मैं 15 डिग्री कम करूं तो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। यानी कि लेस क्या लेस देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से 15 डिग्री कम कर दिया तो 30 डिग्री बन गया। अब देखो 45 डिग्री में है तो इसके साथ मैं 15 डिग्री ऐड कर देता हूं तो कितना बनता है, 60 डिग्री बन देता है। अगर आप के पास क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो, ऐसा फेंकते हो विच इज इक्वल अमाउंट ग्रेटर एंड लेस देन 45 डिग्री, तो उसका जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट की आपको कंफ्यूजन है, कहीं भी मसला है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है, तो मेरी उम्मीद है मुझे कि आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।